अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त थाना हंजरवाल की हदूद में वाक़े एक घर में मौजूद हैं जहां से पुलिस को लाश मिली है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घर है, लेफ्ट साइड के ऊपर सिंगल स्टोरी घर है, इसके ऊपर छत है। ये छत के ऊपर लाश पड़ी हुई थी और गला कटा हुआ था। बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इस वक्त पुलिस और फोरेंसिक की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीम का बताना है कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं जिनको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भेजा जाएगा। ये वो घर है, आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, काले कलर का गेट है। जिस शख्स की पुलिस को लाश मिली है उसकी शनाख्त 38 साला मोहम्मद रसूल के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक चार सद्दा से बताया जा रहा है। पुलिस का बताना है कि जो अहले इलाका है यानी कि मोहल्लेदार, उनकी जानिब से बताया गया कि एक लाश छत के ऊपर पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया और अब ये बताया गया कि लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर हमसाए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। माजी, क्या नाम है आपका? उम्मीदा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? जी भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ सामने ਹੈਗਾ? सामने तो मैं लेके चौंक से घर आई हूँ। मेरे बेटे ने फोन किया था कि मसाला वगैरह प्याज वगैरह लेके आए, तो मैं लेके आई हूँ। मैं उधर ही थी 2 दिन से। तो मैंने ऊपर वो झाड़ू लगाने के लिए शेड के ऊपर टीवी लगाई। तो मैं नीचे देखा क्योंकि ये ताला खुला होता था ना, नस्वार बनाती थी। तो मैंने कहा ये चले गए हैं लोग, पता नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ऊपर देखा तो वो सामने वो ऐसे नजर आ रहा था कि जिबा हुआ शख्स कोई पड़ा हुआ है। हाँ, फिर मैंने गौर से देखा। फिर मैंने सामने वालों को सबको इकट्ठा किया कि ऊपर वो आदमी ताला लगा सी घर से, बाहर से ताला लगा होता है। और परसों उसकी वाइफ हमारे घर आई बर्फ लेने और वैसे भी खाने की कुछ चीज लेने आई। तो कहती माँ जी हमने ना चले जाना है 2 दिन के बाद। मैं कहा किधर चले जाना? कहता है हाँ, ईद आ रही है ना, मैंने अपने मियाँ को इधर छोड़ जाना है और मेरे अब्बू ने आना है, उसने बच्चों को और मुझे लेके चले जाना है। तो ये बता रही है मेरे मियाँ ने मुझे मारा, ये मारा, वो मारा। हमने तो पूछा नहीं क्योंकि हमारी इतनी है ही नहीं थी इनके। तो ये कितने महीने से यहाँ पर रह रहे थे? पुलिस का बताना है कोई 2.5 महीने से रह रहे थे रेंट पे। 2 महीने इधर रहे, 3रा महीना तो चढ़ा है अभी। ये इतने अरसा हुआ है बस। तो कितने बजे का टाइम था जब आपने लाश देखी थी? 10 बजे का। सुबह 10 बजे का। फिर पुलिस को इतला दी? हाँ जी, फिर पुलिस को इतला, पहले मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया ना सबको। फिर मैंने कहा 15 पे कॉल करे, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। फिर एक लड़का था, उसने पुलिस को बुलाया सारे इधर। तो वैसे वो लड़की तो शाम के टाइम 4, जैसे आप 4 नहीं बजे होते, वो लड़की ना ऊपर ने ऐसे ही पता नहीं कैसे में ऐसे उसे पता नहीं डांस करने का शौक है, इधर ही देखती रहती थी इस हवेली में। एक दिन मैंने बड़े गौर से मैंने कहा बेटा आप इधर ना खड़ी ना हो। तो फिर वो कहती नहीं आंटी मुझे नीचे गर्मी लगती, मैं इसलिए ऊपर आती हूँ बस। ये हमारे साथ खातून है जो बिल्कुल सामने वाले घर में रहती थी और इन्होंने जब ये ऊपर अपने पोर्शन में गई है, उधर से बिल्कुल छत नजर आती है, तो वहां पर इन्होंने जो मकतूल है उसको देखा कि वो पड़ा हुआ है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को यहाँ पर अहले मोहल्ला ने इतला दी। पुलिस पहुंची है। पुलिस का बताना है कि मकतूल का ताल्लुक 4 सद्दा से था और ये मेहनत मजदूरी करता था, यानी कि मिस्त्री का काम करता था। जो मिस्त्री का काम होता था उसमें रोज जाता था, दिहाड़ी पे काम करता था और इसके 4 बच्चे थे। बच्चे भी छोटे बताए जा रहे हैं। ये अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ इस घर में रिहाइश पजीर था। अब ये बात सामने आई अभी तक कि जब से ये वाकया पेश आया जिस वक्त से, उसके बाद से यहाँ पर ना ही बच्चे हैं और ना ही बीवी है। तो अब ये देखना है कि इस कत्ल में कौन मुलव्विस है। पुलिस का बताना है कि बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है और गला काटा गया है। फिर अब यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी भी फुटेज हासिल की जाएगी, लेकिन अभी तक जिस जगह पे घर है उस गली में, अगर इस घर के इतराफ के जो घर हैं उधर कहीं कैमरा लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये भी पुलिस को जांचना है कि कौन था जो यहाँ पर आया है या फिर कोई घर में से था जिसने मकतूल को कत्ल किया है। जब से ये वारदात हुई है कत्ल की, उसके बाद से
बीवी का और बच्चों का कुछ पता नहीं है। पुलिस का बताना है कि लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई और फोरेंसिक की टीमों ने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ताल्लुक मकतूल का 4 सदा से इसके घर वालों से रब्ता किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब घर वाले यहाँ पर पहुंचेंगे तो अगर वो किसी को नामजद करेंगे उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी तक सब चीजें नामालूम है, कुछ पता नहीं है कि किसने मकतूल को 38 साल को कत्ल किया और इसकी किससे क्या दुश्मनी थी। और फिर जब कत्ल हुआ तो ये घर में अकेला मौजूद था, यानी कि इसकी बीवी भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे और बाहर से ताला लगाया गया है। तो अब पुलिस का शक जो है मकतूल की बीवी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ये ताला लगा के इसकी बीवी कहीं चली गई थी, जबकि उनका ये बताना है कि ये इसने जो है मोहल्ले वालों को एक बताया था कि वो यहाँ से वापस अपने घर चली जाएगी, उसके वालिद आ जाएंगे। जी जी, मेरा बेटा कह रहा है रात को 10 बजे छत के ऊपर बच्चे भी थे, बीवी भी थी, ये भी बैठे हुए थे, सारी बातें कर रहे थे। ये इधर कपड़ा नहीं बिछाया हुआ था, सारे घर में ही थे। वो बीवी है ना, बीवी मार के निकली, किसके साथ गई किसके साथ नहीं गई, बीवी भी बच्चे भी घर में ही थे। रात जो है ये इनका बताना है कि एनी शाहिदीन का के घर में बीवी और बच्चे मौजूद थे। जैसा कि पुलिस का भी बताना है कि जिस वक्त मकतूल को कत्ल किया है उसके बाद ही यहाँ से बीवी और बच्चे ताला लगा के फरार हुए। तो पुलिस अब इस पर काम कर रही है कि मुल्जिमान कौन है, कत्ल कैसे हुआ, क्यों किया गया। हम आपको मजीद भी इस केस के हवाले से आगाह करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।